धनबाद में झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग की जन सुनवाई नगर के टाउन हॉल में आयोजित की गई। जन सुनवाई में आयोग के सदस्य अतुल कुमार तथा महेंद्र प्रसाद उपस्थित रहे। जन सुनवाई में मुख्य रूप से जेबीवीएनएल और उपभोक्ताओं के बिजली टैरिफ का मुद्दा छाया रहा। साथ ही उपभोक्ताओं ने जर्जर विद्युत व्यवस्था एवं अनियमित विद्युत सेवा का मुद्दा जोर शोर से उठाया। जर्जर विद्युत सेवा पर लोगों की नाराजगी साफ दिखी। गौरतलब है कि जेबीवीएनएल द्वारा झारखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी प्रस्तावित है। इसी टैरिफ पर निर्णय लेने के लिए आज आयोग की पहली जन सुनवाई धनबाद में आयोजित की गई। जन सुनवाई में टैरिफ बढ़ोतरी को लेकर उपभोक्ताओं में नाराजगी साफ दिखने को मिली। हालांकि आयोग ने उपभोक्ताओं से उनके मंतव्य, सुझाव तथा आपत्तियां मांगी हैं, क्योंकि अंतिम फैसला आयोग को ही लेना है। मालूम हो कि वर्ष 2024-25 में प्रति यूनिट बिजली दरों में ₹2.85 बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में यह दर ₹6.65 प्रति यूनिट है। साथ ही फिक्स चार्ज में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। वहीं शहरी क्षेत्रों में ₹3 की बढ़ोतरी होनी है, जिस पर उपभोक्ताओं ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और सुनवाई करेंगे। उसके बाद ऐसे सुझाव वगैरह तो बहुत कम आते हैं टैरिफ पर। अभी भी देखा होगा कि टैरिफ पर लोग सुझाव नहीं दे रहे हैं। अपनी बिजली का शिकायत भले कर रहे हैं कि कम आती है, पोल टूटता है, तार टूटती है, ये सब शिकायतें आ रही है। टैरिफ पर तो बहुत कम लोग बोलते हैं, क्योंकि उसके लिए पढ़ना पड़ेगा उसको कि कितने पैसे इनको आय कहाँ से होती है, उसका व्यय कहाँ से होता है। तो ₹2 समथिंग है। लोग दोनों को सुनते हैं। उसके बाद ऐसे उसका क्या खर्च है और कहाँ से वो पैसा रिकवर होगा, ये सब चीज़ का कैलकुलेशन उसमें है, बना हुआ है फॉर्मूला भी। नहीं सहमति किसी की नहीं, सहमति कमीशन की। हम लोग जो करेंगे वो टैरिफ हो जाएगी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। गवर्नमेंट को किसी में लगेगा कि ज़्यादा है तो वो अपने तरफ से सब्सिडी देती है। 3 साल से सेल का नहीं बढ़ाए हैं, चूँकि वो लाभ में है, तो उसकी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसको नुकसान जब होगा पैसे का तब ना। और अगर ये लोग कहेंगे कि हर जगह बराबर हो तो नहीं हो सकती है। एक कंपनी चल रही है तो कुछ नुकसान में चलती है, सेल वाले लाभ में चल रहा है, तो वहाँ केवल ₹3 है, आपके यहाँ ₹6 का प्लस है ना। तो ये उसका कंपनी निर्भर करता है कि सप्लाई और आपूर्ति में कितना कॉस्ट होता है, और कॉस्ट के अनुसार से सबको कहाँ से रिकवरी होगी। ये 2024-25 का टैरिफ पिटीशन पर आज जन सुनवाई था, जिसमें कमीशन के दोनों माननीय सदस्य उपस्थित थे। मुख्यालय से जेबीवीएनएल की टीम थी, जिसमें जीएम रेवेन्यू, जीएम कॉमर्शियल और टीम थी। इसमें यहाँ के धनबाद के जो लोकल उपभोक्ता थे वे लोग थे। उनके तरफ से कुछ सुझाव आए हैं, लेकिन टैरिफ पिटीशन पर कोई विशेष सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ से जो लोकल इश्यूज़ बिल के बारे में और लोकल जो प्रॉब्लम्स था मेजर वही थे। 1-2 बिंदु टैरिफ पर भी बात हुई है, जिसको कमीशन ने अपने संज्ञान में लिया है और वो उस पर विचार करके अपने विवेक से उस पर कुछ फैसला लेगी। और जो टैरिफ, इसके अलावा टैरिफ का भी हियरिंग 4 जगह और होना है। फाइनली रांची में होगा, उसके बाद ही इस पर कोई फाइनल निर्णय होगा, और उस फाइनल निर्णय होने के बाद कमीशन उस पर आदेश पारित करेगी। स्टिक में लगभग ₹2.85 के आसपास है, और कॉमर्शियल में भी हमको लगता है 2 से ₹2.5-3 के आसपास है। इंडस्ट्रियल में हमको लगता है एसटी कंज्यूमर में लगभग 50-60 पैसा। जेबीवीएनएल निरंतर प्रयासरत है। जो भी बिजली चोरी होता है इस पर भी पॉइंट उठा था। उसके लिए जेबीवीएनएल हर महीने मुख्यालय स्तर से हफ्ता में 1 दिन, लगभग महीने में 4 दिन मुख्यालय स्तर से रेट का आयोजन किया जाता है, उनके सुपरविज़न, उनके मॉनिटरिंग में। और हमको लगता है इसमें लगभग प्रति माह 2000 के आसपास FIR होता है, और लगभग 4 करोड़ का इसमें फाइन कंपनसेशन किया जाता है। आगे और कुछ बेहतर प्रयासरत है। राज्य सरकार की भी कुछ योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है, जिसके तहत जो ग्रामीण छूट गए हैं उनको वहाँ तक विद्युतीकरण करने का योजना है। PM जनमन योजना है, जिसमें प्रिमिटिव ट्राइब्स को बिजली मुहैया कराना है। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट के लिए RDSS की योजना भी जारी है, जिसमें फीडर, BTR और कंज्यूमर मीटरिंग का
स्कोप है, मॉडर्नाइजेशन का स्कोप है, मॉडर्नाइजेशन के तहत और लॉस रिडक्शन का स्कोप है, जिसके तहत अंडरग्राउंड केबलिंग और एलटी में एबी केबलिंग है, एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर वगैरह लगाना है, मतलब इंफ्रा का डेवलपमेंट का स्कीम्स है।